तो दोस्तों आज हो गया 18 जुलाई 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की बड़ी खबर आपको हर रोज़ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में आई तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को राज्य में रिकॉर्ड 1742 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 23,000 को पार हो गई है। शुक्रवार को जारी हुई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में नए संक्रमण के मामले में ये अब तक की सबसे ज़्यादा संख्या है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अरवल में 4, औरंगाबाद में 2, बांका में 1, बेगूसराय में 28, भागलपुर में 63, भोजपुर में 2, बक्सर में 6, दरभंगा में 6, गया में 26, पूर्वी चंपारण में 13, गोपालगंज में 27, जहानाबाद में 3, कैमूर में 1, खगड़िया में 11, किशनगंज में 4, लखीसराय में 40, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 1, मुंगेर में 58, मुजफ्फरपुर में 26, नालंदा में 105, नवादा में 47, पटना में 99, पूर्णिया में 4, रोहतास में 12, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 23, सारण में 1, शेखपुरा में 11, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 122, सुपौल में 23, वैशाली में 7 और पश्चिमी चंपारण में 98 नए संक्रमित मिले हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन आज बिहार के राजनीतिक दलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेगा। इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए सत्ताधारी दलों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी। हालांकि विपक्षी दल समेत एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी कोरोना के कारण अभी चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की बातचीत आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर होगी। इससे पहले शुक्रवार को ही बिहार के तमाम विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। इस पत्र में कांग्रेस, आरजेडी समेत कई दलों ने बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो ये समीक्षा करें कि क्या इस महामारी के दौरान निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं। पत्र के जरिए मतदाताओं और पार्टियों के बीच डर का जिक्र करते हुए कहा गया कि चुनाव एक सुपर स्प्रेड इवेंट नहीं बनना चाहिए। आज की तीसरी बड़ी खबर, बिहार में कोरोना संक्रमण के विस्फोट के साथ राजनीतिक बयानबाजी का धमाका भी लगातार सुनाई देने लगा है। हर रोज किसी न किसी मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच वार पलटवार का खेल जारी है। राजनीतिक बयानों को इस दौर में हर राजनीतिक दल के नेता अपने को जनता का हितैषी बताने में लगा है। 15 साल बनाम 15 साल की इस राजनीतिक लड़ाई में जनता का क्या मूड है ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन इतना तय है, चुनाव आते आते सभी राजनीतिक दल की पोल खुल चुके होंगे। लालू प्रसाद भले ही भ्रष्टाचार मामले में रांची जेल में सजा काट रहे हो, लेकिन उनके पास बिहार सरकार की एक गतिविधि की रिपोर्ट पहुंच रही है। यही वजह है कि समय समय पर लालू यादव भी नीतीश सरकार को ट्विटर के माध्यम से चेताने का काम कर रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज ही नीतीश कुमार को लेकर भोजपुरी में ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, लगभग 4 महीने हो गए बंदी के, जनता त्राहिमाम कर रही है, रोजी रोटी जानमाल पर आफत है। आपके राज में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम पर है। आप 4 महीने अपने बंगले में से 4 बार भी नहीं निकले। इस लुका छिपी से कोरोना नहीं भागने वाला है। जब सेनापति मैदान छोड़कर भागेगा तब लड़ाई कौन लड़ेगा। लालू यादव ने ट्वीट के जरिए ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के सामने से लीड करना चाहिए, ना कि चादर टांग कर घर में सोना चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 महीने में 4 बार भी नीतीश कुमार लोगों के बीच नहीं गए, जबकि बेरोजगारी, भुखमरी से जनता रो रही है और नीतीश अपना सुशासनी मुखौटा की रंगाई पुताई में व्यस्त है। लालू यादव ने कहा कि बिहार का हाल देखकर मेरा दिल रोता है। आज की चौथी बड़ी खबर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा बड़ा निशाना। और जो बहुत सारी पार्टियां बिहार में हैं जो 10, 20, 25 साल से काम कर रही हैं, उसके मुकाबले में आपने अपनी पार्टियों को कई गुना ज्यादा बुलंदी तक पहुंचाया है, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि 2005 में जहां असेंबली में हमें उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार में आज एक असेंबली में दर्जन भर उम्मीदवार छन कर आ रहे हैं। दूसरी पार्टियों से रिजाइन करके लोग एमआईएम को ज्वाइन कर रहे हैं। हर जन के एमआईएम इस वक्त बिहार में न इख्तिदार में है, न ठीके दे सकती है, न कोई मजबूत पैरवी कर सकती है। दरअसल आपका ये एतमाद एमआईएम की बावसूल सियासत, अपने लीडर, अपने कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दयानतदाराना और मुखलिसाना कोशिशों का नतीजा है। हम कहीं से भी अपने कायद की उम्मीदों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं और इस कारवां को बड़ी तवानाई के साथ आगे तक ले जाने का इरादा ही नहीं बल्कि कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन पिछले दिनों से कुछ ये बात देखने में आ रही है कि हमारे बहुत सारे अजीज हैं जो पार्टी की छोटे मोटे इख्तलाफात को बड़े बाजार में उसका तस्करा शुरू कर देते हैं। यकीन रखो और एतमाद रखो अजीजों कि कोई भी तहरीक, कोई भी तंजीम, कोई भी संगठन अगर अपने उसूलों पर कायम नहीं रहे और अखलाक की पाबंद न रहे तो वो फौज, वो जमात, वो संगठन
न कामयाबी हासिल कर सकती है, न कामरानी से दो चार हो सकती है, बल्कि नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पंचायत लेवल पर कोई शिकवा हो तो प्रखंड तक हल कीजिए। अगर प्रखंडों की कोई शिकायत हो या जिला की जिमनी जो हमारे दूसरे संगठन है उसके कोई अख्तलाफात हो, जिला के फोरम पर लाइए। मुख्तलिफ अजला में अगर कोई शिकायत आपको हो तो जो आपके राज्य स्तरीय संगठन के पदाधिकारी हैं उनके दरमियान में मसाइल को आप पेश करने की कोशिश कीजिए। आप जो सोशल मीडिया पर सारी बातें ला रहे हैं, हर चंद के मैं ये महसूस करता हूं कि इसमें कुछ हमारे नादान अजीज भी हैं और इसमें दुश्मनों का भी एक बड़ा तबका है, दूसरी पार्टियों के लोगों का भी एक प्रॉक्सी वार है जो अपना नाम बदलकर MIM का टैग लगाकर इस किस्म के बिलावजह बहस को परवान चढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आप तमाम अजीजों से जिनको वाकईतन MIM से रिश्ता है, जो लोग जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम से मोहब्बत रखते हैं, जिनको अब तक बरसों ने जो सियासी पार्टियों ने जिनके साथ को ठगा है, जिस पर जुल्म किया है, उस जुल्म के खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं, ऐसे तमाम तर जाले नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं कि आप उसूल अखलाक का ख्याल रखिए, अपने बड़ों का एहतराम, अपने छोटों से मोहब्बत, अपने बच्चों की तालीम, अपने मसाइल का हल, यही तो हमारा वो हरबा है जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने अखलाक और उसूलों को कुर्बान करके हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की लड़ाई लड़ रही है, कोरोना से हमें भी लड़ाई लड़नी है, लेकिन साथ साथ बिहार में आने वाले इलेक्शन के लिए हुकूमत तैयारी कर रही है, हमें भी अपना कमर बस्ता होकर के तैयार होना है, हमें इख्तिलाफ को परवान चढ़ने नहीं देना है, लेकिन कोरोना और इलेक्शन को सामने में रखते हुए अपने बुनियादी मसाइल को नहीं फरामोश करना है। आज इस इलाके में मसला है, मक्का के किसानों का मसला है, हमारे बच्चे जो गरीबों के बच्चे हैं, जो दलितों के बच्चे हैं, अकलियतों के बच्चे हैं, स्कूल से महरूम हो गए हैं। ये बेईमान लोग जो लोग दिल्ली और पटने में बैठे हुए हैं, बड़े लोगों के बच्चों को तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इनकी कोचिंग हो रही है, बाजारों में इन्होंने आम लोगों को चलने की आजादी दे दी है, गांवों में लोग चौक चौराहों में भीड़ जमाए हुए बैठे हैं, लेकिन स्कूल हमारा वीरान हो गया है। बिहार के वजीर आला को और वजीर तालीम को अगर हमारे बच्चों की तालीम की फिक्र होती तो वह हिदायत जारी कर देते कि 50% लोग अगर ऑफिसों में काम कर सकते हैं तो 50% बच्चे जहां क्लास 8वीं तक की पढ़ाई हुई मिडिल स्कूल में 2-2 क्लास के बच्चों को हफ्ते में एक दिन बुलाते, उन्हें टास्क देते, उन्हें लिखने पढ़ने की हिदायत कर देते, ताकि वो उन बच्चों का रिश्ता स्कूल से जुड़ा रहता, कलम कापी किताबों से रिश्ता जुड़ा रहता। हाई स्कूल के बच्चों का बड़ा कीमती साल गुजर रहा है, उनको भी कहना चाहिए था कि साहब अगर 4 क्लास की पढ़ाई हो रही है, 8, 9, 10 की अगर पढ़ाई हो रही है वहां पर, तो वहां पर आपको करना यह चाहिए था कि एक क्लास के लड़के एक दिन आए, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम किया है। टीचरों को आप तनख्वाह दे रहे हैं, आप कपड़े का पैसा दे रहे हैं, रिश्वत के तौर पर आप खान खुराक का पैसा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को तालीम से महरूम रखे हैं। मेरे नौजवानों, इस बात से लड़ना है, लड़ाई हमको लड़नी है। प्रवासी मजदूरों को यकीन दिलाया गया था कि मनरेगा से हम उसको रोजगार देंगे, लेकिन आज कोरोना के इस कहर के बावजूद भी सैकड़ों गाड़ियां लद कर हमारे मजदूर निकल कर यहां से पंजाब गए, यूपी के खेतों में काम करने के लिए गए, लेकिन बिहार की निकम्मी सरकार उनको रोजगार नहीं दे पाई। मुंगेरी लाल का सपना सावन और भादों के बारिश के दरमियान में आपने यकीन दिलाया कि हम मनरेगा के तहत काम कराएंगे। आपने दफ्तरों के लोगों को ठगने की इजाजत दी है। कोई भी मजदूर कहीं मिट्टी का काम आज के दिन में नहीं कर सकता। वैसे भी आपके उसूल और दवाबित कहते हैं कि 15 जून के बाद आपको मिट्टी का काम नहीं कराना है। किनको ठग रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? इसकी तरफ लोगों को जगाना है, बेदार करना है। नौजवानों, सीमांचल इस वक्त पूरे तौर पर बाढ़ के चपेट में है। नदियों में पुल नहीं बन सके, सड़कें नहीं बन पाई, सड़कें बनी हुई तो कट गई, पुल ध्वस्त हो गए, कश्तियां नहीं मिल पा रही हैं, लोग हमारे डूब कर मर रहे हैं, खेतियां दह रही हैं, बस्तियां कट रही हैं। लड़ना है नौजवानों, सोशल मीडिया के नौजवानों, तो इन मसाइल से हमें लड़ना है। ये बिलावजह की बहस में क्यों पड़ते हो? हमारी जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी अनुशासन समिति हमारी गठित है। अनुशासन समिति तमाम तर मसाइल को तवज्जो के साथ देख रही है। आपका ये मामला नहीं है कि बिला वजह के बहस को आप परवान चढ़ाने का काम करें। हमारे कुछ लोग हैं जो सोशल साइट में हमारे आला इख्तियार को, जनाब कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मशवरा देने लगते हैं। जिले सतह के किसी भी कारकुन को या किसी भी पदाधिकारी को इस बात की इजाजत नहीं है कि अपने सदर को इस तरह खुलेआम आप सोशल साइट में मशवरा दें। अगर कोई बात कहनी हो तो पार्टी के फोरम में लाइए। जिला सतह की मीटिंग होती है, सूबाई सतह की मीटिंग होती है। कुछ बातें लिखनी हो तो आप कागज में लिख करके मेल कीजिए और आप हमें पेश कीजिए। इस बात पर तवज्जो दी जाएगी। लेकिन बाजारों में यह हंगामा पैदा करना कहीं से दानिशमंदी नहीं है। मेरे अकलियत के भाइयों, दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, हम इस वक्त MIM बिहार ही नहीं
बल्कि एमआईएम पूरे भारत में आज इन नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ रही है। उठो, इस वक्त करप्शन के खिलाफ उठो, इस वक्त बच्चों की तालीम का मसले का क्या हाल होगा उसके लिए उठो, सैलाब की तबाही और बर्बादी से अपने लोगों को बचाने के लिए उठो। ये हुकूमत जो कह रही है कि सैलाब से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, कश्तियां आज तक ये नहीं दे पाए। जिनके घर कट गए उनकी कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है। फ्लड फाइटिंग का काम हो रहा है तो पैसे ठगे जा रहे हैं। कहीं से भी जो कटाव रोधक कार्य है वो कहीं भी ईमानदारी के तौर पर नहीं किया जा रहा है। चाहे अमोर का इलाका हो, चाहे कटिहार का इलाका हो, चाहे पूर्णिया का इलाका हो, अररिया का हल्का हो, ये जो इलाका सैलाब का है, सुपौल का इलाका हो, है ना, ये दरभंगा के कुछ हिस्से हो, ये जो तमाम तर बाढ़ के चपेट में है आज, इसकी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं है। और ये बेईमान लोग हैं जो नदियों में पानी ठेके के नाम पर बहा रहे हैं और ठगने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ उठो, इस आवाज को उठाने का काम करो।